शुक्र है आज की चाय जितनी पत्ती तो है। अरे ये क्या कर रही है अम्मा? 3 समोसे दे दे। अरे ये अच्छा है, रोज आती हो 2 समोसे ले जाती हो, पुराना उधार तो चुकाओ। बेमुरवती, दिल तंग मत कर, गरीबों को खिला, अल्लाह रिज्क में बरकत देगा। हाँ हाँ, जैसे मेरी तो मिले चल रही है ना। चलो पुराने समोसों के पैसे निकालो और ये 2 समोसों के भी। 3 दे दो समोसे भैया। ए लो। ये तो आज के समोसे क्या हैं और पुराने? है पेंशन मिलेगी तो दे दूंगी, मरा जा रहा है। बस दे देना। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी जिंदगी मैंने तेरे समोसे खाए हैं। अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम अब्बा को 11 बजे वाली चाय पर थाल भरे हुए होते थे समोसों के। हमारे साथ हमारे मुलाजिम भी चाय के साथ समोसे खाते थे। और आज ये जमाना आ गया कि मेरे तेरे जैसे लोग बातें बनाने लगे। एक तो अम्मा तेरे माजी के बादशाह के किस्सों से ना मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे अपनी दुकान चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और ये इतना उधार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, ये तेल मसाला मुफ्त में नहीं आता है। दे दूंगी, मरा जा रहा है। ये चाय पापे भी पेट भरकर नसीब नहीं होते। ए बेटा, आधा किलो दूध तो डाल दे। नहीं अम्मा, अब और नहीं, पहले ही बड़े पैसे निकलते मेरी तेरी तरफ। ओए बेमुरवतिया, पैसों का क्या है? दुआएं नहीं देखता जो मैं तुझे देती हूँ करोड़ों? ऐसे तो तेरा कारोबार नहीं चमक आया है। बस बस रहने दे, दुआओं से कुछ नहीं चलता दलता। हिसाब क्लियर कर, पिछला फिर आना दूध लेने। आधा किलो दूध के लिए हजारों बातें सुना दी। और एक हमारा जमाना था, कई भैंसें थी हमारे अब्बा मरहूम के पास, और दूध ऐसा खालिस कि तेरी जबान ने क्या चखा होगा। और एक तू है, दूध में पानी मिला के करोड़ों बातें सुना रहा है। अरे क्या कर रही हो अम्मा, आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे। दे दे आधा किलो दूध। दे दूंगी पैसे, दे दूंगी, पेंशन आएगी सबसे पहले तुझे दूंगी। देख ले अम्मा, दे दियो पैसे। हाँ ये मरा जा। आफरीन, तूने बगैर दूध की चाय पी ली? अम्मा, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बेटा दूध ला तो रही थी। अम्मा, मांग कर दूध लाने की क्या जरूरत है? इससे पहले भी तो हमारा दूध के बगैर गुजारा हो रहा था ना। खाक गुजारा कर रहे थे भाई, मुझसे नहीं पी जाती ये काली कड़वी कसीली चाय। अम्मा, अगर हमारे घर में कुछ नहीं भी हुआ तो तब भी हम गुजारा कर लेंगे, मगर प्लीज आप किसी से उधार मत लाया कर। चल खफा मत हो, ये ले समोसा। इसके भी पैसे रहते हैं ना अम्मा? अरे नहीं भाई, इन समोसों के पैसे दे दिए थे मैंने। चल खा।
अम्मा, हमारा पेट का दोजक भरने के लिए मांग कर खाने की जरूरत नहीं है हमें। आप इस चीज का तो ख्याल कर लें कि आपका खानदान कैसा था। पता नहीं अम्मा, आपको अपने ऊपर तरस खाती नजरें और हकारत से देखती नजरें नजर क्यों नहीं आती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अम्मा, यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा। सब समझती हूँ बिटिया, सब समझती हूँ। ये जो गुर्बत है ना, गैरत और इज्जत इसे धो डालती है। चल खपाना हो, ये ले समोसा खा। आपकी गैरत मर गई होगी अम्मा, मगर मेरे हलक से ये समोसा नहीं उतरेगा। अम्मा, मुझे समोसे के साथ साथ इसके दुकानदार की नजरें और जुमले सब सुनाई और दिखाई दे रहे। पता नहीं कितनी हिकारत की नजरों से देखते होंगे वो आपको, क्या क्या नहीं बोलते होंगे वो आपको आपके पीठ पीछे। दफा दूर, ना खाती है तो ना सही। नखरे देखो। और कहां से लाऊं इज्जत की रोटी? वो बेटियां गैरत दिखाती हैं जिनके बाप पीछे जायदाद छोड़कर मरते हैं। तेरे बाप ने कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ एक ढेला नहीं है। और मिजाज देखो। मर भूखी। अगर उनकी यहाँ शादी है तो क्या हम भी नाचें साथ साथ इनके? अम्मा, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। रहने दे। दरवाजा बंद करेगी तो हवा रुक जाएगी। अम्मा, कितनी बुरी बात, पड़ोसियों के घर शादी हो रही है और बराबर में होते हुए भी हम लोगों ने शिरकत नहीं की। क्या बुरी बात है इसमें? अब अगर शादी में जाएंगे तो 4 पैसे तो हाथ पर धरने पड़ेंगे ना। और उनको देखो, मनहूस ना हो तो। अब अगर इतना ही खर्चा किया है तो कुछ खाने में अच्छा ही रख लेते। वो ही गोश्त के बगैर कोरमा और तंदूर की अकड़ी हुई रोटियां। एक तो जाओ, ऊपर से पैसे दो, और मिलेगा क्या? दांतों का दर्द या आंतों की तकलीफ। मैं तो हैरान होती हूँ, न नाक न नक्श। लोगों को ऐसे कैसे तगड़े रिश्ते मिल जाते हैं? आपदा को देखा है, साथ वाली आपदा को? उसकी जहां बात चली है ना, उसकी सास का घर डबल स्टोरी है, डबल स्टोरी। अम्मा, हमें इस चीज से क्या, हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। तू देखना, तेरी शादी भी बहुत अच्छे बड़े घर में होगी। 400 गज के बंगले में रहोगी। और तेरा दूल्हा कोट पहनता होगा, बिल्कुल अब्बा मरहूम की तरह। और देखना, उसकी बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी हो। ख्वाब देखना छोड़ दो। मुझ जैसी गरीब लड़की को कौन शहजादा बिहाने आएगा? वह है, क्यों नहीं आएगा? उसके पास भी तो आया ना। पता है तुम्हें, वो नफीसा है ना, रिश्ता कराने वाली खाला, वो बता रही थी कि कल कुछ लोग, अच्छे लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बस तुम सही से तैयार हो जाना, बाकी तो तू है ही हूर परी। देख जरा कौन है, पड़ोस में से ना हो कोई। किधर है अम्मा? देखो माई, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे 3 महीने का किराया चाहिए। बेटा दे दूंगी किराया। बस 2 दिन ठहर जाओ, नाराज मत हो। अब देखो ना भला, छोटी सी पेंशन में 2 जान का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है।
अगर अब्बा मरहूम की जायदाद हमारे चचा मियाँ ना आते तो आज हम भी महलों में बैठे हुए होते। अरे तंग आ गई अम्मा तेरे ये बादशाही किस्से सुन सुन के। मैं मुझे मेरा 3 महीने का किराया दे दो, हर दफा जंगे अजीम के किस्से सुनाने शुरू कर देती हो। दे दूंगी, बस 2 दिन रुक जाओ बेटा, मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, बस मुझे मेरा किराया चाहिए। अम्मा अब क्या होगा? आफरीन दरवाजा बंद कर दे। तू बस कल की तैयारी कर, इसकी गीदड़ भपकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। तू अच्छी तरह से तैयार हो जाना कल, हाँ? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भाई माशाल्लाह, हमें तो आप लोग बड़े खानदानी लोग लगते हैं। अरे ऐसे वैसे, हमारे अब्बा मरहूम अपने वक्त के बहुत माने हुए बड़े जमींदार थे। इतनी जमीनें थी हमारी, गायें भैंसें सब कुछ अपना था। बस अब्बा मरहूम की आंख बंद हुई, उधर चचा मियाँ और उनके भाई मिली भगत करके सब समेट लिया उन्होंने। और हमारी भाभी कमबख्त मारी, बचा कुचा उन्होंने हड़प लिया। मजाल जो एक ढेला भी हमारे हाथ आया हो। बड़ी अफसोस की बात है बहन, पैसे के आगे तो कौन अपना कौन पराया, सबका हिसाब बराबर है। अच्छा बहन, जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। जरूर जरूर। आफरीन, अरे ओ आफरीन। माशाल्लाह, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बस ये आज से हमारी बेटी है। मैं देखती हूँ। देख माई, 2 टोक बता दे, मेरे किराए के पैसे देने या तेरा कबाड़ फेंकू बाहर। दे दूंगी, बस आज की रात ठहर जाओ, कल सुबह इंशाल्लाह। बस कर दे अम्मा, 3 महीने से तेरे ये लारे लपे सुन रहा हूं मैं। हट यहाँ से, अंदर आ। मेरी बात। क्या? चलो बाबू हट। बेटा मेरी बात सुन, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। नहीं आप बस बात करते नहीं। उठा के फेंको सामान को, मेरे मुंह को क्या देख रहे हो? क्या बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। दस को नहीं, कहा ना सुबह दे दूंगी। बस, मुझे ये मकान शाम तक खाली चाहिए। चलो। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी,
जैसे कोई छिल गया, सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली, उम्र भर फिर रहे दूरियां। खाला, जकिया खाला, ए जकिया खाला, सुबह हो गई जकिया खाला, आपने तो सिर्फ रात गुजारने को कहा था। रुकैया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब यूं अचानक कहाँ जाएंगे हम? जवान बेटी का साथ है, अब बस 1-2 दिन दे दो। नहीं रखिया खाला, अब मैं मस्जिद नहीं रख सकती आपको। आपको पता है गुड्डू के अब्बू इतना नाराज होके गए मेरे ऊपर, और रात को भी मैंने उनसे बिना पूछे ही आपको यहाँ पर रख लिया। प्लीज आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लें। अब आप चली जाएं यहाँ से। चल आफरीन, अल्लाह की बहुत बड़ी ज़मीन। पर अम्मा कहाँ? चल तो सही। कहते हैं एक दरवाजा बंद होता है तो कई खुलते हैं। अरे दुपट्टा सर पे ओढ़ लो। यही तो शर्त रखी थी उसने कि बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी, तभी तो उसने मुझसे शादी की। ला, इस घर में ये सब भी होता है? इस तरह का माहौल है? से ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया, सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। चलो अम्मा 200 रुपए निकालो। क्या ओल फोल बकरा है? काहे के 200? ये जो इतना घुमा के लाई हो ना, इस बात के। ए जो रास्ता है सो है, क्या मैंने खींचकर लंबा कर दिया था? अम्मा बहस मत करो, आज वैसे ही सीएनजी बंद है। क्या मैंने बंद की है सीएनजी? मुझे सब पता है, सीएनजी और पेट्रोल का एक ही रेट है, 19-20 का फर्क होगा। ले पकड़। लाओ 100 रुपए और दो अम्मा। क्यों दूं 100 रुपया? कहाँ से दूं? 100 के नोट के दरख्तों पे लटके हुए। ये 100 रुपए दूं। चल आप फिर उधर। बेटा बाजिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। इसको देखो जरा, अकेली औरतें समझ के लूट रहे हैं। अम्मा देखो, गलत बयानी मत करो, उल्टे इनको ही मेरे पैसे देने। बिला बच्चा बहस कर रहे हो? हाँ? 100 रुपए की बात करके 200 रुपए मांग रहा है। बताऊं तुझे? बताऊं? माँ रो दो ना, दे दो। क्यों दे दूं? अल्लाह रहम करे, चोरों ने भी कैसे कैसे रूप धार लिए। अम्मा जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ बस, वरना क्या क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? 1 मिनट, ये लो। बड़ा हल्का ले रहा था। हाँ? ये जो बंगला देख रहा है ना, ये बंगला मेरी माँ की खालाजाद बहन की बेटी का बंगला है। और ये जो चौकीदार देखो, मेरे एक इशारे पर आकर तेरी कुटाई कर देंगे, तू सड़ता रहेगा यहाँ पर। हैं? लगता है पहले कभी सफर नहीं किया रक्शे में। चल चल, बकाया वापस कर। लो रखो। अम्मा
वापस करें इन्हें ये पैसे। ये क्यों वापस कर दूं? बच्चे ने इतने प्यार से दिए हैं, दूंगी तो नाराज हो जाएगा। क्यों बेटे? तू खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? फिल्म देख रहा है? तमाशा हो रहा है? चल फुट यहाँ से। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। आए है आपा, मैं क्या बताऊं, क्या जुल्म हुआ है हमारे साथ। मैं मिन्नतें करती रह गई मगर जालिमों ने एक न सुनी मेरी। घड़ी 2 घड़ी में सामान सारा उलट दिया। अब मैं कहाँ मारी मारी फिरती। जवान बेटी का साथ था और कोई आसरा भी नहीं था, इसलिए मैं अपना घर समझकर आपके पास आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं ज़किया, ये तुम्हारा अपना ही घर है, परेशान मत हो। जब तक यहाँ रहना चाहो बेफिक्र होके रह सकती हो। यहाँ पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो था वो जालिमों ने तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया। खुदा पूछे उन्हें, गरीबों को तंग करके क्या मिल गया उन्हें? सच आप, आज तक आप ही का साथ था मुझे। अल्लाह उम्र दराज करे। औरंगजेब बेटे की हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजता रहा है बेचारा बच्चा। औरंगजेब कहाँ है? बुलाओ ना उसे। अम्मा औरंगजेब भाई से पैसे लिया करती थी। बिल पे हो गया रमजान चाचा? नहीं साहब, आज जाऊंगा। अच्छा, इंटरनेट भी रात को चल नहीं रहा, तो प्लीज चेक करवा दो बस को। जी बेहतर। पप्पू की नर्स आ गई? जी हाँ, मगर वो बड़ी बीबी जी ड्राइंग रूम में है, कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान इस वक्त? जी वो ज़किया बहन आई है अपनी बेटी के साथ, शायद कोई मसला हो गया है। आपने उन्हें पैसे भिजवा दिए थे ना? जी, महीने के शुरू में पहुंचा दिए थे। ठीक है, आपका बैग लेके पहुंचूंगा। ठीक है साहब। आप तो जानती हैं हमारा माजी, तो आपने तो देखे हुए हमारे अच्छे दिन। लोगों को यकीन ही नहीं आता कि कभी हम भी शान शौकत वाले लोग थे। सलाम खाला। अरे औरंगजेब बेटा, क्या बताऊं क्या जुल्म हुआ है हमारे साथ। बैठे तो सही। ना पूछो ना पूछो। खाला प्लीज बैठ। गरीबों को परेशान करके रख दिया लोगों ने। चलो जाने दो ज़किया, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और तुम आ गई हो ना, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल गया। और हाँ, अब आ गई हो तो नौकरों पर कड़ी निगरानी भी रखना। ए आपा, आप करोड़ों में खेले, खुदा भर भर के दे, भर भर के दे। अब हमारे पास तो कोई बड़ा आसरा है नहीं, बस छोटी सी एक पेंशन है आफरीन के अब्बा की, वो तो इस बार कर्जे में निकल जाएगी। हम 2 जाने हैं और वो भी भारी हो गई हैं। अच्छा अच्छा, बस भी करो अब। ये बताओ, कुछ खाया भी है तुम दोनों ने कि नहीं? ए आपा, कहाँ हराम हो जो कल से कुछ चखा हो। पप्पू मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह के अमान में जीते रहो। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और तुम? जी जी हाँ, आ रहा हूँ मैं। आ जाना। ओके रशीदा, फ्रूट्स वगैरह सर्व कर दो और खाने का इंतजाम कर देना सबके लिए। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। औरंगजेब बड़ा ही लायक बच्चा है। आप तो खुशकिस्मत हैं, हीरे जैसा दामाद मिला है, हीरे जैसा। बड़े कठिन हालात देखे इसने, मगर बाप की दुआओं से अपनी मेहनत करके पढ़ लिख के अपनी जगह बना ली। जान बाबा, पप्पू की आज फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपिस्ट से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मेरे कमरे के फूल भी मुरझा गए हैं, उन्हें भी तब्दील कर दीजिएगा। सच कहती हो ज़किया, वाकई में बहुत ही टैलेंटेड और केयरिंग है, बिल्कुल मेरे भाईजान की तरह।
छोटी से छोटी बात का भी बहुत एहसास रहता है इसको। माशाल्लाह। ए आपा, आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। हीरे जैसा दामाद, बेटे जैसा दामाद मिल गया है आपको। ए आपा, वो हिबा बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो तो इटली गई भी है, देखो कब होती है उसकी वापसी। हाय, ए आपा, तो औरंगजेब तब से अकेला ही रह रहा है। तुम फ्रूट्स खाओ ना। ये केला भी डाल लड़की। आफरीन, खा मेरा बच्चा, खा, कल से कुछ नहीं खाया है। एक एक कीनू ले लो। खाओ खाओ। रशीदा, ये मजर कहाँ रह गया? भाई जाओ उससे जाके कहो कि मेहमानों को गेस्ट रूम तक ले जाए। मामा, मैं रह जाता हूँ। आइए, चलिए प्लीज, आइए खाला। अभी से? ठीक है, फिर मिलते हैं। आफरीन, तू फ्रूट वहीं खा लेना। आपा, आफरीन के लिए लेके जा रहे हैं। ले जा ले जा। आ जाओ। आइए, प्लीज कम। फील लाइक होम। आजा आजा आफरीन, आजा। आइए आइए प्लीज। ये बेटा, मेरी बेटी शर्मीली है, डरी हुई है, सहमी हुई है। बेटा क्या बताऊं, उस मनहूस मालिक मकान ने हरकत भी तो ऐसी की। हाय, अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाए। इधर मेरी बेटी की बात पक्की हो रही है, उधर वो भैंसे की तरह घुस आया, सारा सामान उलट पुलट कर दिया, तोड़ दिया सब कुछ। और वो रिश्ते वाले, उन्होंने तो अपनी आंखें माथे पर रख ली। हाय हाय, अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया। मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आप काफी हर्ट हुई होंगी। नहीं। रियली? वरना आजकल की लड़कियां तो। एनीवेज, आप लोग बैठिए आराम से, रेस्ट करें, और किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज डू इन्फॉर्म मी। ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू। प्लीज। अरे आफरीन, मैं ना कहती थी, अल्लाह की बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी। देख लो, हमें सर ढांपने के लिए और पेट भरने के लिए सब कुछ मिल गया, मसला ही हल हो गया। अम्मा, आप औरंगजेब भाई से पैसे लिया करती थी। मैं कब लेती थी? वो तो खुद ही भिजवाए थे उसने। और आप ले लेती थी? ना लेती तो क्या करती? तेरे रिश्ते के लिए लोग आने वाले थे, एहतमाम कहां से करती? खैर, तू ये बता, गड़े मुर्दे क्यों काट रही है? हैं? देख, तू बिस्तर देख जरा। अरे कैसा नरम बिस्तर है आफरीन। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे मरहूम अब्बा को। वो भी बाहर से ऐसे गद्दे मंगाया करते थे, और बर्मा टीक का फर्नीचर। अम्मा, ये हमारा तो नहीं है। क्यों नहीं है? सुना नहीं तूने? जहां आपा क्या कह रही थी? अपना ही घर समझ कर रहे। मगर अम्मा, अपना होने में और समझने में बहुत फर्क होता है। तू चाहती क्या है? घर की कुंजियां तेरे हाथ में दे दे वो? छोड़ो अम्मा, आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझती? आफरीन, सब समझती हूँ। अच्छा ही हुआ उस मनहूस डब्बे से हमारी जान छूटी। छोटी छोटी गलियां जिसमें हजारों लोग बसने वाले, अब तो हम बहुत अच्छे इलाके में रहेंगे, साफ सुथरे इलाके में। आफरीन क्या कर रही है? इसको क्यों खोल रही है? उन लोगों के सामने पुराने कपड़े पहनकर घुमा करेगी? मैं तो कहती हूँ इनको बंदी रहने दो। मैं जहां रापा से कह देती हूँ, वो तुझे नए कपड़े बनवा देंगी। कैसा है?
नहीं अम्मा, इसमें क्या बुराई है? मैंने कह दिया ना, बस। वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। नहीं अम्मा, आप ऐसा नहीं कहेंगे। और वैसे भी अब मैं उन लोगों का और एहसान नहीं ले सकती। ये छत हमारी मजबूरी जरूर है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है अम्मा। आप प्लीज उनसे कुछ नहीं कहें, समझ रही है ना? मैं कुछ नहीं समझी और ना ही समझना चाहती हूँ। समझी तू? औरंगजेब, मैं आपको जगाना नहीं चाह रहा था पप्पू। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब तो मैंने तुम्हें कर दिया, मुझे माफ कर दो। पप्पू, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हारी जिंदगी में तन्हाइयों की जिम्मेदार मैं ही हूं। पप्पू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो मेरी जन्नत हैं। एक तुम ही हो जिसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके मेरी हिबा से शादी की, और अब इसी गम में अंदर ही घुट घुट के मरती रहती। वाओ बाजिल, तुम्हारा घर तो बड़ा शानदार है। तुम्हें ही रहना है यहाँ, सो तुम्हारे जितना खूबसूरत तो होना चाहिए इसे। ओह कम ऑन। परेशान क्यों हो रही हैं आप पप्पू? आप तो जानती हैं कि वो एक प्रैक्टिकल माइंडेड लड़की है। प्रैक्टिकल होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे ये भी याद रखना चाहिए कि वो औरत है। शादी को 7 साल हो गए, लेकिन वो तो अपनी मन मर्जी की डगर पे चल रही है। ला, इस घर में ये सब भी होता है? इस तरह का माहौल है? वैसे इतने बड़े घर में तुम्हारे पास अपना बेडरूम तक नहीं है। है, चलो। कब तक सोओगे तुम? मैं तन्हा नहीं हूं पप्पू, बिल्कुल ठीक हूं। क्यों धोखा दे रहे? क्यों? खुद को भी और मुझे भी। बाजिल, ये क्या हरकत है? तुम्हारी हरकतें घर तक पहुंच गई हैं। और कोई वो, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? मैं यही खड़ा हूं, इसे कमरे से बाहर निकालो और अभी छोड़ के आओ।